नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का ये जो 2026 वाला बुक आया है इसको देख रहे हैं। इसमें BPSC का अब तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री से उसका दिए हुए हैं और उसके साथ ही थ्योरी भी दिए हुए हैं। तो चलते हैं उसे देखते हैं। हम लोग आज पार्ट 3 देखेंगे जिसमें आज मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। कल इसके पार्ट 4 में हम लोग मॉडर्न कंप्लीट करके हिस्ट्री ख़त्म करके उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। कल हम लोग 8 तक देख लिए थे, आज 9 से मुगल वंश शुरू करेंगे। बाबर पहला में है। इसमें टोटल कितने कौन कौन था? तो इसका ट्रिक होता है भाज सा। तो क्या हो जाएगा? पहले बी से हो जाएगा आपका बाबर, एस से हो जाएगा हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो क्या इसका पहला में हम लोग बाबर देख रहे हैं। तो क्या हो गया? बाबर का है पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। विजेता बाबर रहा था। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा में है खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 27 में। राणा सांगा एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजय होता है। उसके बाद आता है आपका चंदेरी का युद्ध। ये 28 में होता है मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजेता रहता है। और घाघरा का युद्ध 29 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजय रहता है। इसमें टोटल ऐसे भी देख सकते हैं। इसका ट्रिक है पान खा चल घर। तो पानीपत हो जाएगा आपका 1526, खानवा 27, पान ये पान है तो 1526, खा से हो जाएगा खानवा 27, चल से हो जाएगा चंदेरी 28, घर से हो जाएगा घाघरा आपका 29 और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जितने भी युद्ध था पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेली और घाघरा, चारों में बाबर विजय रहता है, जीतता है। उसके साथ ही है खानवा पानीपत पहला किसके साथ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा हुआ था राणा सांगा के साथ। चंदेरी हुआ था मेदिनी राय के साथ। और घाघरा हुआ था महमूद लोदी के साथ। तो इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी मुख्य कारण था उसकी सैन्य रणनीति, जिसे कि तुगलमा नीति कहा जाता था। इसमें छिप छिप कर वार कर दिया जाता, कभी कोई इधर से कभी इधर से, इसीलिए इसे तुगलमा रणनीति कहा जाता है। अगला है कि तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऐसे जनरली क्या है कि मुगल काल की जो भाषा है वो फारसी है, लेकिन जो तुजु के बाबरी है बाबर का जीवनी है, बाबरनामा तुजु के बाबरी, तो ये किस भाषा में? ये तुर्की में है, न कि फारसी में। अगला है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण तो क्या क्या हुआ था? तैमूर वंश की स्थापना हुई थी तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को शामिल किया गया था। तो ये दोनों सही है। अब अगला हम लोग हुमायूं और शेरशाह का पढ़ेंगे। तो इसमें है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका भी ट्रिक आप बना सकते हैं। दे चौक सर ऐसे बनाए थे, दे चौक सर। तो दे से हो गया आपका देवरा, चौ से चौसा, क से कन्नौज, सर से सरहिंद। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था शेर खां एवं हुमायूं के बीच। जीत विजेता इसमें शेर खां रहता है। बिलग्राम हो गया आपका, इसके एक जस्ट बाद होता है, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेर खां विजय होता है। अगला है कि इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है। अगला है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरी निशा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये हाजिम बेगम करवाई थी। अगला है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सासाराम में, सासाराम बिहार में। किसने पहली घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये इस्लाम शाह किया था। हम लोग बाबर देख लिए, बाबर के बाद हुमायूं है, उसके बाद अकबर। तो अब अकबर देखेंगे। अकबर में है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसके सेनापति का नाम था हकीम खां। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति का नाम। और अकबर के सेनापति का नाम क्या था? तो मान सिंह। अगला है कि बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से उस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने। कब? तो इसको याद करते हैं 63 में किया था समाप्त। एक बार देख लेते हैं, आगे दिया होगा तीर्थ यात्रा। हाँ 63 है, 1563 में।
इधर हो गया। अगला है कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत पर वह मुगल शासक जो सबसे लंबा समय तक शासन किया था। तो ये शाहजहां, जहांगीर और अकबर और हुमायूं में देखना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अकबर किया था। अब है कि अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया था। तो पहला है कि दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत आपका किया था 62 में। पर्दा प्रशासन का अंत, तो पर्दा और दास दोनों को 62 में। त से तीर्थ यात्रा है, त से 63 है, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। जजिया कर 64। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी परिवर्तन, तो दोनों 71 में करता है। इबादत खाना, इसको ऐसे बोलिएगा बार बार, इबादत खाना 75। इबादत खाना की स्थापना 75, ये पूजा गृह था। मजहर की घोषणा 79। दीन इलाही की स्थापना 82। इलाही संबत की शुरुआत 83। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। दास प्रथा 62। पर्दा शासन और दास दोनों एक ही जैसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा, तो दोनों को खत्म कर दिया था 62 में। तीर्थ यात्रा 63। जजिया कर 64। फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है 71 में, और आगरा से राजधानी को फतेहपुर सिकरी लाता है 71 में ही। अगला है कि इबादत खाना, तो ये हो गया आपका 75। मजहर की घोषणा 79। दीन इलाही की स्थापना 82। इलाही संबत की शुरुआत 83। अगला है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की जाती थी। तो इसका मेन उद्देश्य रहता था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अगला है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरसी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा है। तो किसके बारे में कहा है? अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर। हम लोग ऊपर देखे कब शुरू किया गया था दीन इलाही, इसमें देख सकते हैं दीन इलाही, तो ये 82 में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। अगला है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है? तो किसके काल में होता है? अकबर में। कब होता है? 1600 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1500। पहला में किसका था? तो 1526 से 30 था आपका बाबर का। उसके बाद 30 से 55 तक रहता है बाबर के बाद हुमायूं का, और इसका रहता है आपका 56 से लेकर, अकबर का काल कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक। तो उसी बीच 1600 में ही स्थापना होता है अकबर, ये आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, तो उसमें अकबर का काल था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये 1576 में मिलाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला उसके बाद हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर को देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किया था। तो किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो हॉकिंस को किया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? हॉकिंस, सर थॉमस रो, ये सब जहांगीर के काल में आता है। अगला है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर। हम लोग जो जिसका सेट देख रहे थे उसमें बार बार ये सब प्रश्न आ रहा था। अगला है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा अकबर आगरा में बनवाया था। तो नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां बनवाई थी। प्राचीन कार्य यानी पिटरा द्वारा संबंधित है। तो पिटरा द्वारा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट आ गया शाहजहां एवं औरंगजेब के बारे में। तो शाहजहां, पहला क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसके मेन जड़ थी कंधार। अगला है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो आपका एल श्रीवास्तव ने कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल काल ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया था आपका औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अब है मुगलकालीन प्रशासन 14 नंबर। इसमें मुगलकालीन कुछ महिलाएं हैं, उसका कार्य दिया हुआ है। जैसे है कि गुलबदन बेगम, तो यह क्या की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी। साथ ही अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। अगला महिला है कि माहम अनगा, तो ये 1660-62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया था। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। नूरजहां, तो ये जहांगीर की पत्नी थी। जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसने अपने श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल, तो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। इसी की याद में ताजमहल बनता है, शाहजहां की मुमताज महल की याद में। अगला है जहांआरा, तो ये शाहजहां की बड़ी पुत्री, बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जेबुनिशा, तो ये औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। उस्मत बेगम, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये कौन थी? तो नूरजहां की माँ थी ये।
जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उसकी माता जी थी उस्मत बेगम, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार की थी। अगला है मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी दिया हुआ है, तो जैसे मुस्तैफी तो ये था लेखा परीक्षक, मुशरिफ तो ये सह लेखाकार था, मीर ए बर तो ये वन अधीक्षक था, मीर ए बहर तो ये जल सेना का प्रधान था, बाकिया नवीस तो ये सूचना अधिकारी था, ये पूछता है। सवानी निगार तो ये समाचार लेखक का काम करता था, खुफिया नवीस तो ये गुप्त पत्र लेखन का काम करता था, हर कारा तो ये जासूस और संदेश वाहक थे, हर कारा कहलाते थे। अगला है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना मुहत्सिब, तो ये आपका लोक आचरण अधिकारी कहलाते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है, तो बटाई अभी भी रहता है, तो लगान निर्धारण का तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन है उसको दे दिया जाता है दूसरे को और बांट कर आधा देता है, या फिर उसका 1/3 1/4 बटाई वही होता है, लगान निर्धारण करने का तरीका। मुगल प्रशासन मुख्य काजी था, तो ये मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था। ये हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे सूरत पड़ता है गुजरात में, तो यहीं से आपका मक्का जाया जाता है, इसीलिए इसको बाबुल मक्का या बाबुल का मक्का का द्वार कहा जाता है सूरत को। अगला है मध्यकालीन मुद्राएं दिया हुआ है, जैसे मुहर था तो ये अकबर का चलाया हुआ था, सोने का सिक्का था। संसब ये भी अकबर चलाया था, सोने का सिक्का। इलाही अकबर था, सोने का सिक्का। मुहर, संसब और इलाही तीनों अकबर का था और तीनों सोना का सिक्का था। रुपया तो ये शेरशाह चलाया था और चांदी का होता था। दाम ये अकबर चलाया था, ये तांबे का होता था। तांबा जित्तल ये इल्तुतमिश चलाया था, ये तांबे का सिक्का था। निसार ये जहांगीर चलाया था, ये तांबे का सिक्का था। इसमें पूछता है दाम और जित्तल ये दोनों तांबा था, और रुपया तो ये चांदी किसने चलाया था, तो शेरशाह। अगला है कि मुगल बादशाह एवं उनके सूबे, तो अकबर के सूबे की संख्या 12 सूबा था, जिसमें 12 + 3 यानी आईने अकबरी में वर्णित है। 3 बरार, खानदेश और अहमदनगर नए जुड़े सूबे। अगला है जहांगीर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। 15 सूबे, शाहजहां में 18 सूबे, औरंगजेब में 20 सूबा। अगला है कि मुगल कालीन संगीत, चित्रकला और साहित्य, ये पूछता है साहित्य के बारे में। तो पहला ही देखिए इंपॉर्टेंट है कि तुजू के बाबरी, तो ये बाबरनामा को ही कहा जाता था तुजू के बाबरी, ये बाबर का है। इसका आत्मकथा है बाबर का बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी कहा जाता है। ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। कौन लिखी थी, ये तो आत्मकथा है तो खुद ही लिखा था। अगला है तारीख है रसीदी, तो ये मिर्जा हैदर दुर्गलत लिखा था, इसका फारसी में है, ज़्यादातर फारसी में ही मिलेंगे। इसका राजभाषा फारसी था, मुगल काल का सारा फारसी है, बस इसका एक अपवाद है तुर्की में, ये बाबरनामा, क्योंकि तुर्की का अच्छा जानकार था खुद बाबर। अगला है हुमायूं नामा, तो ये आपका गुलबदन बेगम लिखी थी, इसकी बहन थी, फारसी में है। तारीख है सलातीन, ये अफगान अहमद यादगार लिखा था, फारसी में। हबीब उस सियार एवं कानून हुमायूनी, ये खवांद मीर लिखा था। सबका फारसी ही है, तो इसलिए इसको एक बार देख कर इसका पढ़ते जाइए कि तारीख है शेरशाही, अब्बास खां सरवानी। तारीख तोहफ़ा ए अकबर शाही, ये भी अब्बास खां सरवानी है। अकबरनामा अबुल फजल, ये इंपॉर्टेंट है। तबकात अकबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, निजामुद्दीन अहमद। मुंतखब उत तबारीक अब्दुल कादिर बदायूनी लिखा है इसको। पुस्तक है इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो ये आपका मोतमिद खां लिखा है। तजाकिरातुल बाकियात जौहर आफ्ताबची बकताई ए मुस्ताकी, यह हो जाएगा रिजकुल्लाह मुस्ताकी। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर में 2-4 ज़्यादा था, बाबरनामा अकबरनामा। उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में पूछा उसको एक बार अच्छे से रट जाइए। जैसे इस मुगल का शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने खुलवाए, तो चित्रकारी के लिए खुलवाया था हुमायूं, कभी कभी अकबर भी दे देता है ऑप्शन के, हुमायूं विकल्प के अनुसार, ऐसे अकबर भी रहता है कभी कभी आंसर में। अगला है कि दस्तारा ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो ये अब्दुस्समद मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। आईने अकबरी लिखा है तो अबुल फजल इंपॉर्टेंट। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार में थे, तो ये दसवंत और बसावन थे अकबर के दरबार में। अगला यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो प्रवेश अकबर में ही हो गया था, लेकिन परम ये जिसको कहा जाता है कि शिखर पे पहुंच गया था, तो जहांगीर के काल में। अगला है कि किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो ये शेर खां प्रस्ताव दिया था। अगला है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अबुल फजल के द्वारा।
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये विलियम फिंच का कथन है। अगला है कि प्रमुख स्थापत्य मुगल कला में क्या क्या निर्माण हुआ था। तो आगरा फोर्ट अकबर करवाया था 65 से लेकर 75 तक। फतेहपुर सिकड़ी ये भी अकबर का था 71 से 85 ईस्वी। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ 1631 से 48। जामा मस्जिद शाहजहाँ 44 से 56। लाल किला शाहजहाँ। बीबी का मकबरा आजम शाह या औरंगजेब का पुत्र था। इसमें देख सकते हैं मेनली है आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी अकबर, ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला शाहजहाँ। बीबी का मकबरा ये हो जाएगा आपका आजम शाह। अब अगला टॉपिक है सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। तो इसमें है कि सिख गुरु टोटल कितने थे, तो 10 गुरु थे। पहला हो गया आपका गुरु नानक। इसका मेन काम था इनका कि इनका 1469 में जन्म होता है आपका। इनकी उपलब्धियां हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरा है गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के इनको जनक माना जाता है। अगला है अमरदास, गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। रामदास तो ये अमृतसर के संस्थापक हैं। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना, सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछता है, अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक और अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना। और ये भी है कि प्रथम तो जानते ही हैं कि नानक है सिख धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक। उसके बाद हो गया स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव। अकाल तख्त की स्थापना तो ये हरगोविंद सिंह। उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया तो हरराय। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु तो हरकिशन। तेग बहादुर तो ये औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दिया गया था। गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। इसको एक बार क्रम को याद रखिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद सिंह, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ये भी पूछता है कि औरंगजेब फांसी दिया था तेग बहादुर को और ये जहांगीर फांसी दिया था आपका अर्जुन देव को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पहले गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। दूसरा है कि शिवाजी की राजधानी थी तो ये रायगढ़ था। सॉरी यहाँ पे बोल दिए कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु का जन्म हुआ था, ना कि प्रथम कौन थे, गुरु नानक। अगला है कि शिवाजी की राजधानी थी तो ये रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। आज प्रश्न में देखे थे कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज था आपका विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय और राष्ट्रप्रधान मराठा शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करते थे, तो शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित है तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला है कि पेशवा कालीन युद्ध एवं उनके परिणाम दिए हुए हैं। तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, ताराबाई एवं साहू, इसमें विजयी शासक होते हैं साहू। बरना का युद्ध संभाजी और शाहू में, इसमें भी साहू विजय होते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। टोटल कितने युद्ध होते हैं पानीपत का, 3। पहला आपका हो जाता है 1526 में, कौन कौन, अकबर बाबर और इसके बीच इब्राहिम लोदी। दूसरा आपका हो जाता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा हो जाता है आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो यही हो जाता है। तो यही पानीपत का तीसरा था 1761 में। तो इसमें अब्दाली और सदाशिव भावराव यानी मराठा था। किसके कौन जीतता है, इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय घोषित हो जाता है। अगला है इसके बाद प्रथम मंगल मराठा वार। तो इसमें कौन होता है, टोटल आपका 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है मराठों और अंग्रेजों के बीच। तो प्रथम आंग्ल मराठा होता है 1775 से 82 के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच। इसमें अंग्रेज सलवाई की संधि द्वारा, तीनों में अंग्रेज विजय होते हैं और सलवाई की संधि पहला में होता है। दूसरा आंग्ल मराठा होता है 1803 से 5, अंग्रेज और मराठा। तीसरा 1718 में, तो इसमें भी अंग्रेज इसमें भी अंग्रेज, फाइनली अंग्रेज विजित हो जाते हैं। अगला कि अष्टप्रधान में कौन कौन था, इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार प्रश्न पूछता है। तो पेशवा कौन होते थे, तो ये प्रधानमंत्री होता था। अमात्य तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। अगला है कि बाक्यानवीस तो ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का वितरण रखता था। सचिव तो इसका काम था राजकीय पत्र व्यवहार का देखना। विदेश मंत्री इंपॉर्टेंट है। सुमंत या दबीर कहलाता था विदेश मंत्री। सेनापति या सैर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करने का काम करता था। पंडित राव तो ये जैसे भी धर्म का काम कौन करता, तो पंडित करता है। तो विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। मुख्य न्यायाधीश तो ये न्यायाधीश ही था। अगला है कि शिवाजी के उत्तराधिकार कौन कौन थे, तो इनका इसके बाद आपका संभाजी बनते हैं। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 ईस्वी से 89 तक शासन किया। उसके बाद राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा।
राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। उसके बाद अगला है ताराबाई। तो राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। उसके बाद बनते हैं साहू जी। इसको ऐसे याद रख ले, पहले संभाजी, फिर राजा राम, फिर ताराबाई, फिर साहू जी। उसके बाद आपका बनता है बालाजी विश्वनाथ, जिसे मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद है पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद आपका है बालाजी बाजीराव। तो इसके काल में मराठे अपनी शक्ति के दक्षिण से चौथ तथा सर्वदेशमुख वसूलने लगे थे इसी के काल में। अगला है इसके बाद माधवराव प्रथम बनता है, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। अब आ जाएगा अंगल मराठा युद्ध, हम लोग ऊपर भी देख लिए। इसमें पूछता है कि गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा कि कौन था। तो प्रथम अंगल मराठा के समय था वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1772 से लेकर 85 तक था। तो ये 75 से 82 के समय होता है वारेन हेस्टिंग। अगला है द्वितीय अंगल मराठा, तो ये बेलेजली के समय होता है। उसके बाद तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। इसको आप उससे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप जब अंगल मैसूर पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है, टोटल 4 होता है, 1 2 3 और 4, अंगल मैसूर युद्ध। तो इसमें जब दूसरा मैसूर चल रहा होता है उस समय अंगल मराठा पहला चलता है, और उसके बाद जब यहाँ चौथा चलता है तो यहाँ दूसरा चलता है। तो इसका ट्रिक था बार करन वे, बार करन वे। तो दूसरा के समय वारेन हेस्टिंग के समय दूसरा होता है कर्नवालिस और बेलेजली। तो यही दूसरा के समय यहाँ पे हेस्टिंग हो जाएगा, और चौथा के समय यहाँ पे दूसरा बेलेजली, और तीसरा में रहता है लॉर्ड हेस्टिंग। अगला है कि सिख मिसाल एवं उसके संस्थापक या नेता। तो अहलूवालिया का कौन थे संस्थापक? तो जस्सा सिंह, सुरकचिया या सुकर चकिया, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसके चरत सिंह थे, कहीं कहीं रंजीत सिंह दे देता है सुकर चकिया का। अगला है कि फैजुलपुरिया, तो इसका नवाब कपूर सिंह है। इसको एक बार ऐसे ही देख लीजिए, इंपॉर्टेंट उतना ही है। फुलकिया है फुलसिद्ध बरार, कन्हैया का जय सिंह, भंगी का हरि सिंह, रमगढ़िया जस्सा सिंह, सबसे ज़्यादा ये है अहलूवालिया और सुकर चकिया। नकाई का है छज्जा सिंह, निशान वालिया का है दसौंधा सिंह, शहीदन का है दीप सिंह, करोड़ सिंधिया तो ये करोड़ा हो गया, और डल्ले वालिया का है गुलाब सिंह। अगला है मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तो इसमें है कि मयूर सिंहासन, इससे जो प्रश्न बने हैं, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। इसी के सामने नादिर शाह आक्रमण करता है और उसको लेकर चला जाता है मयूर सिंहासन को। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय को तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। यही है, इसके बारे में नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है। इसमें बीपीएससी दे दिया था अकबर, ये बहादुर शाह जफर के बारे में, इसीलिए प्रश्न दिया है यहाँ पे। अगला है कि मुगल शासक और उसके प्रसिद्ध नाम। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ये औरंगजेब को। लंपट मूर्ख तो जहांदार शाह, घृणित कायर फर्रुख सियर। ये पूछता है लंपट मूर्ख, जहांदार शाह, जिंदा पीर औरंगजेब, घृणित कायर फर्रुख सियर। कठपुतली शासक तो रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, ये सब बनता है, सब कठपुतली था। अगला है बहादुर, ये रंगीला, तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। साहेब खबर तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर तो ये बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है जफर। अगला है मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ। तो इसमें पहला है कि इनका वास्तविक नाम और उपाधि में कि बाबर, तो इसका वास्तविक नाम भी बाबर था, और उपाधियाँ था पादशाह, मिर्जा और गाजी का उपाधि धारण किया था। हुमायूं, तो इसका हुमायूं ही था। नसीरुद्दीन महमूद था उपाधि। अकबर का वास्तविक नाम जलाल था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर का सलीम था वास्तविक नाम। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का उपाधि धारण किया था। शाहजहां, इसका वास्तविक नाम खुर्रम था। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरा निसामी, इसका मेन ये रखिएगा कि खुर्रम तो शाहजहां, सलीम तो जहांगीर। इससे 71 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, पिता पुत्र का मिलान था, तो उसको पता रहता तो बन जाता कि इसे सलीम था तो अकबर से मिलान करना था, सलीम का पिता अकबर था। उसी तरह था कि आपका जलाल तो हुमायूं, पिता पुत्र का मिलान करना था, तो उसमें हो जाता, आपका बन जाता। तो इसमें मैंने यही देख लीजिए कि बाबर का तो बाबर है, हुमायूं का हुमायूं है, जलाल अकबर को कहा जाता था जलालुद्दीन, सलीम था जहांगीर का नाम। ये सलीम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको सलीम के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था जहांगीर अकबर को, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ता था। सलीम एक किन्हीं विद्वान का नाम था, या फिर जो संत महात्मा होते हैं मुस्लिम का। खुर्रम तो शाहजहां का है, औरंगजेब का तो औरंगजेब ही है। अगला है बहादुर शाह मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, तो ये बहादुर शाह प्रथम का था। अगला है कि ये हो गया बहादुर शाह प्रथम का। मुइजुद्दीन, तो ये जहांदार शाह का है।
फर्रुखसियर का फर्रुखसियर ही है। अजीजुद्दीन या आलमगीर द्वितीय को कहा जाता है। अली गौहर, तो ये शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। शाहजहां द्वितीय का नाम था रफ़ीउद्दौला, और मोहम्मद शाह के तो पता है रंगीला। तो एक बार इसको देख लीजिए। ये तो रह गया लंपट मूर्ख, जहांदार शाह, घृणित कायर, फर्रुखसियर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय तो सेम है। अगला है कि उत्तरकालीन मुगल बादशाह, इसको याद कर लीजिएगा, इसका क्रम पूछता है कभी कभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका बहादुर शाह प्रथम बनता है। ये औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, उसके पहले औरंगजेब तक 1707 में उसका खत्म हो जाता है शासन। तो 7 से 12 रहता है बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता था 12 से 13 रहता है, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। इसको याद करिएगा, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह, बहादुर शाह जहांदार शाह, उसके बाद आ गया फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर। इसका ट्रिक सर बताए थे एडुटेरिया वाले में सर कि आशा अब उनका प्रवीण सर का वीडियो में देखिएगा तो बताएंगे। तो इसका आ से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, सा से हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय और ब से बहादुर शाह जफर या द्वितीय। लास्ट का याद हो जाएगा। ये 37 से 57 तक रखता है। फिर 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, इनको आपका रंगून भेज दिया जाता है, जिसके बाद खत्म हो जाता है मुगल उत्तर मुगल कालीन बादशाह। दिया हुआ कि फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दरजात तथा रफ़ीउद्दौला तक शासन रहे थे, थोड़े दिन के लिए रहा था, इसलिए इसका जिक्र उतना नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया, जिसको हम लोग कल देख लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कल हम लोग एक लेक्चर में खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।